हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो परीक्षा खबर आज की यहाँ पर यह है कि पूर्व सचिव बडोनी यहाँ पर सस्पेंड कर दिए गए हैं। यूके एसएससी का जो पेपर लीक हुआ था उसमें अब 32वीं गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है और उत्तराखंड विधानसभा की जो भर्तियाँ यहाँ पर हुई थी उनको निरस्त करने की तैयारी अब स्टार्ट हो चुकी है और उत्तराखंड पुलिस देश में पहले नंबर पर यहाँ पर काउंट की गई है। तो इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो जिस तरह का माहौल अभी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जाहिर सी बात है कि आपकी जो एक तैयारी है वो इससे इफेक्ट भी यहाँ पर हो रही होगी। अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो कांस्टेबल वाला हो, उत्तराखंड कांस्टेबल वाला या उत्तराखंड एसआई वाला, और लेखपाल पटवारी वाले एग्ज़ाम भी अभी यहाँ पर आने बाकी हैं। अगर हम बात करते हैं यूके एसएससी का जो वीडियो वाला एग्ज़ाम था, अगर उसको ये सरकार ने नहीं कर दिया तो उसके खिलाफ एक आंदोलन की तैयारी भी छात्र संगठन के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर जो ये भर्ती परीक्षा थी उसको यहाँ पर निरस्त करना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 32वीं गिरफ्तारी है और 11 जिनमें से थे वो सरकारी कर्मचारी थे, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। इनमें से जो 11 हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और बाकी सब जो हैं प्राइवेट कंपनी से हैं और कुछ कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं जो परीक्षाओं को यहाँ पर कराती हैं। तो इतनी बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर की जा चुकी है, उसके बाद भी जो है गवर्नमेंट का अड़ियल रुख यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो संदिग्ध हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है वीपीडीओ वाली जो वैकेंसी है। तो डिटेल में बात करेंगे पूरी खबर के बारे में। चलते हैं खबरों की ओर। तो यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव बडोनी जी को यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है और ऐसा भारत जो हम बात करते हैं उत्तराखंड में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि किसी अधिकारी पर इस तरीके की गाज यहाँ पर गिरी है। अगर हम बात करते हैं यूकेएसएससी लगातार ही यहाँ पर आरोपों से घिरा हुआ है। आयोग के इस तरह के जो भर्ती परीक्षा में काम जिस तरीके से किया है उस पर आरोप लग रहे हैं और एक ही कंपनी को बार बार यहाँ पर पेपर छापने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक तो वो यहाँ पर आरोप है। दूसरा आरोप यहाँ पर यह है कि आयोग की हाई सिक्योरिटी जोन वाली प्रिंटिंग प्रेस में पेपर चोरी यहाँ पर होता है। और तीसरा यह है कि अनुबंध संबंधी मामलों में स्थिति स्पष्ट न होना। जैसे तमाम आरोपों के बाद यूकेएसएससी के पूर्व सचिव यहाँ पर बडोनी जी को निलंबित कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके लिए गिरफ्तार जो जेई हैं ललित, वो धामपुर भी पहुंच चुकी है। अब सिपाही को गिरफ्तारी यहाँ पर एक सिपाही भी गिरफ्तार किया गया है। और अगर हम देखते हैं कि इनको निलंबन के आदेश के बाद इनको, अगर हम बात करते हैं जो सचिव जी हैं इन पर कौन कौन से आरोप यहाँ पर लगे हैं, तो एक तो यहाँ पर इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं किया है और दूसरा यहाँ पर इन पर आरोप लगा है कि उदासीनता को बरतने का आरोप इन पर यहाँ पर लगा है। इन दो आरोपों के आधार पर इनकी यहाँ पर निलंबित इनको किया गया है। अगर हम बात करते हैं इससे पहले जो यूकेएसएससी के अध्यक्ष थे एस राजू, उन्होंने भी यहाँ पर इस्तीफा देकर अनियमितता का आरोप लगाया गया था पूरी यूकेएसएससी पर ही। तो एस राजू ने इस्तीफा दिया था और सचिव जी को यहाँ पर अब निलंबित कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो जो उत्तराखंड के पूर्व मंत्री थे यहाँ पर, उन पर भी यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपने 8 रिश्तेदारों को यहाँ पर नौकरी दिलाने का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर इस तरह की जो खबरें हैं वो यहाँ पर वायरल हो रही हैं और ये जो खबरें थी, जो ये शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे जी, ये शिक्षा और पंचायती राज विभाग में अपने 8 रिश्तेदारों को इन्होंने यहाँ पर लगाने का आरोप है। और इस आरोपों के बीच ये कहा है कि अपने इनका जो कार्यकाल रहा है वो यहाँ पर इन कार्यकाल के दौरान इन्होंने यहाँ पर इनकी जो है नियुक्तियाँ करवाई हैं। कुछ जो इनकी नियुक्तियां हैं वो रुड़की में भी हैं, कुछ बाजपुर में हैं और इनके जो रिश्तेदार हैं कुछ वो बिहार के रहने वाले हैं और कुछ अगर हम बात करते हैं बाजपुर के रहने वाले हैं तो उनको नौकरियां यहाँ पर दिलाई हैं, चाहे वो रुड़की इंटर कॉलेज हो, हरिद्वार इंटर कॉलेज हो और बालिका इंटर कॉलेज हो बादराबाद वाला, तो और संस्कृत विद्यालय जो हरिद्वार में है, उन 4-5 जो स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं वहाँ पर इनकी नियुक्ति इन मंत्री जी ने कराई है। तो सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें भी हैं वो भी यहाँ पर वायरल हो रही हैं। विधानसभा की जो बैकडोर एंट्रियां हुई हैं उनको निरस्त करने की तैयारी यहाँ पर चल चुकी है। दोनों ही कार्यकाल में, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो या वो फिर यहाँ पर बीजेपी का रहा हो, दोनों ही कार्यकाल में जितनी भी यहाँ पर भर्तियां हुई हैं, वैकेंसियाँ निकली हैं विधानसभा में, उनको निरस्त होना तय माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष जो रितु खडूरी जी हैं उन पर इस पर जल्द फैसला यहाँ पर ले सकती हैं। अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जी के इस दौरान क्या बयान आया कि सरकार ने पारदर्शिता का संकल्प लिया है और जिस तरीके से पूरी तरह से अडिग है और विधानसभा में जो भी नियुक्तियाँ या धांधलियाँ हुई हैं उनको निरस्त होना ही चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को इस आशय के लिए यहाँ पर पत्र भी भेजा जा चुका है।
अगर हम बात करते हैं जो प्रेमचंद जी थे और जो स्पीकर थे उस समय, तो उन्होंने यहाँ पर 72 अभ्यर्थियों को गिरफ्त जो है अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर उनको 72 भर्तियाँ निकाली थी। और वेतन के पेंच के चलते वेतन का संकट था खड़ा किया गया था, उस दौरान ये खबरें यहाँ पर बताई भी गई थी। अब यहाँ पर जो विश्वसनीय सूत्र है उनका ये कहना है कि जो स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई बैकडोर एंट्रियाँ जो है उनको निरस्त करने की सरकार मन बना चुकी है और इसके लिए कानूनी राय भी यहाँ पर ली जा रही है। और जो जितने भी कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त किए गए थे वो एडोक या तदर्थ रूप में यहाँ पर रखे गए थे। अभी उनको यहाँ पर परमानेंट नहीं किया गया है, तो इसलिए उनको यहाँ पर जो है निरस्त करना अभी आसान भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास खबर है कि पेपर लीक मामले में दागी आरएमएस कंपनी को नोटिस भेजा गया है और इसको यहाँ पर ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है और 1 सप्ताह के अंदर जो यहाँ पर जवाब मांगा है वो नहीं दिया है, उसके बाद यहाँ पर इस पर कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच ये है कि पॉलिटेक्निक का जूनियर असिस्टेंट गिरफ्तार किया गया है जो हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र का रहने वाला है और राजकीय पॉलिटेक्निक हिंडोखाल का जूनियर असिस्टेंट राजवीर है जिसको गिरफ्तार किया गया है हरिद्वार से। इसका आरोप है कि इसने कई अभ्यर्थियों को जो धामपुर सेंटर बनाया था, यहाँ पर ये धामपुर सेंटर बनाया गया था हकम सिंह के सेंटर पर ले जाकर धामपुर में इसने कई अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व भी कराया था। और जो डीजीपी हैं उत्तराखंड के, उनका ये कहना है कि अशोक कुमार का ये कहना है कि हम सीबीआई जांच करा सकते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, जितनी भी यूकेएसएससी की भर्तियों में गड़बड़ी की गई है जांच की गई है। हालांकि एसटीएफ ने अगर बात करते हैं, एसटीएफ ने सही काम किया है और सही जो व्यक्ति थे, जो सही जाँच जो है वो भी सही दिशा में चल रही है। लेकिन अगर सीबीआई की जाँच यहाँ पर बैठती है तो एक अलग ही रुख यहाँ पर हमको दिखाई देने वाला है, क्योंकि अब दोनों ही स्टेट के, चाहे वो यूपी है और चाहे वो उत्तराखंड है, दोनों ही स्टेट के अब यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो संलिप्त पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस जांच को अब सीबीआई को सौंप देना चाहिए, वही सही तरीके से इसकी जांच यहाँ पर करेगी। और इसी बीच हरदा ने राजू के पक्ष में किया गया ट्वीट यहाँ पर वापस लिया है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने राजू के पक्ष में यहाँ पर ट्वीट किया था, उनको यहाँ पर जो कुछ बातें लिखी थी जो उनके पक्ष में भी थी और उनके कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए, पहले उन्होंने उनके पक्ष में यहाँ पर बातें की थी, तो उनके पक्ष में जो किया हुआ ट्वीट था वो यहाँ पर अब वापस लिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डिग्री कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 455 वैकेंसी यहाँ पर निकाली थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने, जो दिसंबर 2021 की थी, उसको जो निरस्त करने का जो प्रोसेस था उसको यहाँ पर वापस ले लिया गया है। अगर हम बात करते हैं मुद्दा क्या था यहाँ पर, तो दिव्यांगों के लिए 4% का 36 आरक्षण की बात की गई थी, उसको इसमें ऐड करके दोबारा विज्ञप्ति निकालने की बात कोर्ट ने यहाँ पर की। तो इतनी खबर थी। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास खबर है वो प्राउड मोमेंट की खबर है कि उत्तराखंड पुलिस देश में पहले नंबर पर यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर चोरी हुए सामानों की बरामदगी की रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस ने राज्य का नाम रोशन किया है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट में चोरी हुए संपत्ति, सामान और रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस को यहाँ पर पहला स्थान मिला है। तो पहला स्थान यहाँ पर मिला है उत्तराखंड पुलिस को। दूसरे स्थान पर यहाँ पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, अपना पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश यहाँ पर तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो उत्तराखंड पुलिस के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और पुलिस जो महानिदेशक है उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री के स्मार्ट पुलिस के विजन के अंतर्गत की गई पुलिसिंग का यह नतीजा है। और 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें चोरी हुई संपत्ति की रिकॉर्ड के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने 68.7% की संपत्ति को रिकवर किया है। तो एक काफ़ी बड़ा ये आंकड़ा है। तो ये प्राउड मोमेंट भी है उत्तराखंड के लिए भी और पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, कि जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस ने किया है वो सराहनीय है। तो इस पर हमको प्राउड करना चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है। कई बार आपको इस तरह के प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इतना ही था आज की खबरों में। मिलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।